हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डी मैथमेटिक क्लासेज। दोस्तों, हमारा जो एक्सरसाइज चल रहा था वो था 13.2 और उसके हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कंप्लीट वीडियो देखने। 9th 10th के ऑलरेडी हमने वीडियो डाल रखे हैं और आपको वीडियो में ऑलरेडी ये मान को जो बेहतरीन आपको मेथड मिलेगा, इजी मेथड मिलेगा और साथ में ट्रिक मिलेंगी। जैसे जैसे आप क्वेश्चन को देखोगे ना, आपको ये लगेगा कि उनका जो लैंग्वेज मेथड है बहुत ही इजीली हमने समझाया है। आपके लिए बहुत मेहनत की है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और वीडियो को पूरा देखना है। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 11 तक। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करते हैं। फाइंड यानी पता करो फर्स्ट द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया, यानी चाहे लेटरल बोल दो या कर्व बोल दो, एक ही बात है। लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक, यानी एक सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक है दैट इज 4.2 मीटर डायमीटर। उसके डायमीटर क्या है? 4.2। सिंपल सी बात है, जब हमें डायमीटर पता लग गई तो रेडियस हम निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है। ओके, एक चीज़ तो पता लग गई। दूसरा 4.5 मीटर हाइट, यानी हमें यहाँ पे हाइट भी गिवन है। तो हाइट गिवन है तो हमारे पास रेडियस आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, अपन कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। ओके, सेकंड कह रहा है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज, की जो ये सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक था इसको बनाने में कितना स्टील एक्चुअल में यूज हुआ। इफ 1/2 ऑफ स्टील, स्टील का 1/2 यूज वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक, और 1/2 किस में वेस्ट होता है? किस में? जब बनाते हैं तो 1/12 स्टील का पार्ट है वो वेस्ट होता है टैंक को बनाने में। चलो करते हैं क्वेश्चन को, बहुत आसान लैंग्वेज है, स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9। देखो, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था, हमें डायमीटर दे रखा है 4.2 मीटर और हाइट दे रखा है 4.5 मीटर। अब डायमीटर से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। रेडियस आ जाएगी 4.2/2 यानी कि 2.1 मीटर। इसको 2 से काट लेंगे, डिवाइड आ जाएगा 2.1। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा और 2 1 जा, 2.1 मीटर आ गई हमारे पास। रेडियस आ गई, हाइट आएगी, सीधा सीधा सिंपल फॉर्मूला है। कर्व सरफेस हम एरिया हमसे फाइंड करवा रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 2πRH। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2.1 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू 4.5। ओके, अब जो कटता है उसे काट दो। 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। 21, अब पॉइंट एक से पहले, तो एक से पहले ही हम पॉइंट लगा देंगे तो 0.3 टाइम चला जाएगा। ओके, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 22 2 जा 44 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1.35। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो एक से पहले पॉइंट था, तो भैया देखो आपको 0.3 यानी 45 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 135। लेकिन यहाँ पे देखो एक पॉइंट यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो 2 पॉइंट थे तो 2 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे। तो ये तरीका होता है। ओके, तो इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 59.40 मीटर स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन क्लियर, ये अपना एरिया इजीली निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ प्रॉब्लम होगी वो आता है बच्चों को लैंग्वेज समझ में नहीं आती कि कैसे क्या किया, कि जो अपना सेकंड है कि 1/2 ऑफ स्टील एक्चुअली यूज वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक, कि स्टील का 1/12 पार्ट ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है जब हम टैंक को बनाते हैं। चलो, तो भाई टैंक को बनाएंगे तो टैंक तो पूरा ही बनेगा। मान लो कोई भी चीज़ हम बनाएंगे तो वो कंप्लीट बनेगी, ऊपर से भी बनेगी, नीचे से बनेगी, टॉप बॉटम सारी चीज़ होंगी। तो उसके लिए हम क्या लेंगे? टोटल सरफेस एरिया। सिंपल सी बात है। यानी कि अगर मैं एक टैंक बनाऊं, एक सिंपल सी बात, एक टैंक बनाता हूँ इस तरह से, ये एक टैंक बनाया हमने, तो भैया इस टैंक को बनाने में हमारे पास साइड में भी चीज़ें लगेंगी, हमारे पास साइड में भी चीज़ें लगेंगी, यानी ये भी लगेगी, ये हाइट हो गई, ये भी कंप्लीट मैटर लगेगा, ये नीचे का भी लगेगा और ऊपर का भी लगेगा, यानी स्टील पूरा लगेगा ना। अब पूरा लगेगा, देखो एक सर्कल तो यहाँ, इसका जो इतना है ना, इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा, इस हिस्से का तो हमने, जो ये गोल हिस्सा था इस हिस्से का तो हमने निकाल लिया 2πRH, जो कि कर्व सरफेस एरिया होता है। यानी ये जो एरिया होता है, ये जो एरिया होता है इसका हमने ऑलरेडी निकाल लिया। अब बचा कौन सा है? ये नीचे वाला।
एक तो ये बचा और एक ये बचा, तो ये एक सर्कल हो गया और एक सर्कल ये हो गया। तो कितने सर्कल हो गए? 2 सर्कल। तो 2 सर्कल हो गए, तो 2 सर्कल का हम एरिया इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो भैया 2 पाई आर एच जो टोटल स्टील यूज़ कि टोटल स्टील कितना यूज़ होगा इस टैंक को बनाने में, तो भैया टोटल स्टील यूज़ होगा तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लो। तो 2 पाई आर एच ऑलरेडी हमें गिवन है और 2 पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड कर दो। क्लियर? या फिर आप वैसे भी कर सकते हो, वो फॉर्मूला लगा कि कौन सा, 2 पाई आर एच प्लस आर, ये वाला फॉर्मूला लगा के भी आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अपने को ऑलरेडी पहले से कुछ क्वेश्चन आंसर दिया हुआ था 2 पाई आर एच का, यानी कर्व का दे रखा था। कर्व में ये सर्कल का और ऐड कर देंगे, तो ये सर्कल का मैंने ऐड कर दिया। पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर भाई एक का होता है पाई आर स्क्वायर और प्लस में पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। मैंने ये कंप्लीट एक साथ लिख दिया। तो 59.40 प्लस 2 पाई की वैल्यू और आर स्क्वायर 2.1 मल्टीप्लाई 2.1, आर का स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब है एक ही नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, यानी किसी भी नंबर की पावर जब 2 हो तो हम उसको, ये पावर जितनी भी हो 2 से कोई मतलब नहीं है, जितनी भी है उतने ही टाइम मल्टीप्लाई कर दो। तो आर कितना है 2.1, अब 2 टाइम मल्टीप्लाई होता है 2 टाइम कर देंगे। अब काट लो, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो 0.3 सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आ गया 59.40 प्लस में ये 44 मल्टीप्लाई 0.63, क्योंकि 21 3 जा 63, 2 छोड़ के पॉइंट आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो दोस्तों अब आगे कर लेते हैं। सेम ये आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया, अपने पास ये आ गया, इन दोनों को ऐड कर लिया। ये जो आया अपने पास, ये चीज़ आई है अपने पास टोटल सरफेस एरिया, यानी कि उस टैंक को बनाने में इतना मीटर स्क्वायर स्टील लगा टोटल, और इसमें से 59.40 कैसा था, कर्व सरफेस एरिया में लगा है सिर्फ और सिर्फ। और अगर हमसे ये पूछ ले कि इसका जो टॉप और बॉटम, यानी कि जो इसका टॉप और बॉटम सर्कुलर जो एरिया है वो कितना है, वो लिख देंगे 27.72। यानी क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के दे दे अपने को एग्जाम में, अपन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ने एक लाइन दे दी कि जो वेस्टेड स्टील था वो 1/12 पार्ट है, किसका, टोटल का। टोटल का 1/12 पार्ट है, वो कैसा है, स्टील का वेस्टेड है। तो यूज पार्ट कितना हुआ 11/12। भाई देखो, कोई भी चीज़ अपने आप में, जो मैंने कभी भी आपको पढ़ाया होगा, मेरे वीडियो देखना, कि जो टोटल होता है ना, टोटल हमेशा कहाँ आता है, नीचे। जैसे एग्जाम में टीचर आपको कभी भी, आपका 10 नंबर का एग्जाम है तो 10 जो टोटल होता है वो नीचे देता है। आपके मान लो 7 नंबर आए हैं तो 7 आपको हमेशा ऊपर देता है। इस तरह से टीचर नंबर देता है। तो आपको वही सेम याद रखना कि जो किसी भी चीज़ का जो टोटल होता है ना वो हमेशा नीचे आता है। आप कह रहे हैं कि जो वेस्टेड स्टील था, वेस्ट मतलब खराब स्टील था, वो कितना 1/12 पार्ट है। तो भैया ये वेस्ट है तो यूज कितना हुआ, यानी अच्छा वाला जो स्टील है जो यूज हुआ है, वेस्टेड यानी जो कचरा हो गया उसको तो छोड़ दो, अब बच गया यूज स्टील ऑफ टैंक कितना है 11.12। 1 माइनस, इसको 1 में से माइनस कर दो, जैसे कि 1 माइनस 1/12, तो क्या आ जाएगा 12 आ गया एलसीएम, तो 12 माइनस 1 क्या आ गया 11/12। बात आई समझ में? तो ये चीज़ें थी, ये इसका टोटल एरिया का। तो अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज, कि एक्चुअल में कितना स्टील यूज हुआ है। तो भैया एक्चुअल एरिया ऑफ द स्टील यूज, कि जितना स्टील यूज हुआ है उसका एरिया हम फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास 87.72 था, तो उसका यूज हुआ है 11.12 एरिया। तो हमें तो एरिया चाहिए बस, तो इसका हो जाएगा 12 ऊपर चला जाएगा। भाई यहाँ पे देखो ये 12 नीचे है, तो 12 चला जाएगा इससे ऊपर और 11 आ जाएगा नीचे, यानी इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। भाई देखो मल्टीप्लाई की चीज़ है, दूसरी तरफ जाएगी तो डिवाइड में आ जाएगी, और डिवाइड में आएगी तो जो नीचे की चीज़ है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ आ गया 12/11, और इनको हम जब काट के सोल्व करेंगे तो अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर आई समझ में? वीडियो को फिर से देख लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो,
इन फिगर 13.12 यू सी द फ्रेम ऑफ ए लैम्प शेप। एक लैम्प शेप दे रखा है, इसकी शेप दे रखी, फ्रेम दे रखी। इट इज टू बी कर्व विद ए कवर्ड विद ए डेकोरेटिव क्लॉथ, यानी एक कपड़े से हमें इसको ढक देना है। ठीक है। द फ्रेम हैज बेस डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर वो कितना है 20, हाइट है 30। तो हम यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं, भैया हमारे पास डायमीटर गिवन है और हाइट गिवन है, तो हम दोनों चीज़ फाइंड कर सकते हैं। हाइट तो अपने पास आ गई, रेडियस अपन फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ कह दिया कि ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी, ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन द फोल्डिंग इट ओवर द टॉप, यानी जब हम इसको ऊपर से या बॉटम से, मार्जिन इसमें कितना बचता है 2.5 सेंटीमीटर। ओके। बॉटम ऑफ द फ्रेम फाइंड द हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर द कवरिंग द लैम्प शेड, कि कितना कपड़ा चाहिए हमें इस जो लैम्प शेड है इसको कवर करने में, कितना कपड़ा चाहिए, ये हमसे क्वेश्चन करवा रहा है। चलो देखो करते हैं कैसे इसकी लैंग्वेज करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, देखो स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, देखो डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर, कितना 20 सेंटीमीटर अपने को डायमीटर गिवन है। तो डायमीटर 20 तो रेडियस 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। सीधा सीधा सवाल है, इसका हाफ हो गया। हाइट दे रखी 30 सेंटीमीटर। अब लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ और दे दी कि 2.5 सेंटीमीटर मार्जिन है, यानी एक लैंप है, इस तरह से एक लैंप है, उस लैंप में मान लो ऐसे 3 शेड बना दी। ठीक है, जैसा होगा आपको फिगर में दिख रहा था। ठीक है, अब उसमें इसने 3 शेड बना दिए, जो भी बनाया था। क्लियर है, इस तरह से बना दी। अब कह रहा है कि इसमें थोड़ा सा मार्जिन, मतलब थोड़ा सा कपड़ा रह जाता है, कितना 2.5 मीटर नीचे, यानी 2.5 तो नीचे की तरफ रह जाता है और 2.5 ऊपर की तरफ। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, जो हाइट है उसमें ऐड कर देंगे, जो हाइट है उसमें ऐड कर देंगे। तो अब नई हाइट क्या आ जाएगी अपने पास, 30 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2.5, यानी 2.5 नीचे का 2.5 ऊपर का, तो कितना हो गया 2.5 और 2.5 5, यानी 5। 2.5 प्लस 2.5 क्या हो गए 5। तो 30 प्लस 5 इक्वल टू 35। अब जो हाइट यूज में लेंगे वो कितनी आएगी 35। हमसे पूछा क्या है कि हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड। अब मुझे बताओ, कोई कपड़ा ढकेंगे हमें इस पे, कोई कपड़ा ढकेंगे तो किसको कवर करेगा। भाई सिंपल सी बात है, जो टॉप और बॉटम वो तो ऐसे रहेगा, तो हमारा ये जो एक तरह से 2πr है, यानी कवर सरफेस एरिया को ही कवर करेगा। देखो 2πr, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू 10 और 35। यहाँ पे क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड, यानी कि सी एस हमें फाइंड करना है। मल्टीप्लाई कर लेंगे 44 मल्टीप्लाई 10 5 ज़ा 50, एक जीरो का जीरो, 5 4 ज़ा 20 और 5 4 ज़ा 20 प्लस 22। तो ये आ गया आपका सीधा सीधा आंसर। बोलो कितना आसान सवाल था, सिर्फ 3-4 लाइन का सवाल है, कुछ भी नहीं था अगर लैंग्वेज समझ में आती तो। अब यहाँ पे बच्चे ये गड़बड़ कर देते कि 2.5 मार्जिन है, पता नहीं कैसे। अरे भाई वो कपड़ा थोड़ा सा रह जाता है 2.5। क्लियर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखो। द स्टूडेंट ऑफ ए विद्यालय वर आस्क ऑफ पार्टिसिपेट इन ए कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद ए बेस, यानी एक मतलब एक कंपटीशन चल रहा है एक स्कूल में, और उसमें क्या क्या बनाना है, डेकोरेटिंग पेन होल्डर, यानी जिसमें पेन रखते हैं ना, एक डब्बा सा होता है, यानी हमें वो सिलेंडर टाइप में एक पेन बनाने का वो रखना है। और यूजिंग कार्डबोर्ड, उसमें क्या यूज कर रहे हैं, कार्डबोर्ड जो गत्ता होता है ना अपना, गत्ते का हमें बनाना है पेन रखने का गोल, एक तरह से गिलास टाइप लगा लो, जो अपना गिलास होता है ना पानी का गिलास, उस टाइप से पेन रखने का एक हमें बनाना है। तो और कार्डबोर्ड लेना है, गत्ते का बनाना है। ईच पेन होल्डर वाज टू बी रेडियस, और उसकी रेडियस कितनी है, यहाँ पे रेडियस गिवन दे दी 3 मीटर, और हाइट कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर। द विद्यालय वाज टू सप्लाई द कंपिटिटर्स विद कार्डबोर्ड, और विद्यालय ने क्या किया
कि जो कंपटीशन दे रहे थे, कंपटीटर हैं, उनको कार्डबोर्ड दे दिए सभी को। इफ देयर 35 तो टोटल कंपटीशन कितने लोग दे रहे हैं? 35 कंपटीटर हैं। हाउ मच कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड टू बी बोट द कंपटीशन, कि कितना कार्डबोर्ड लगेगा कंपटीशन को, कंपटीशन में कितना कार्डबोर्ड लगेगा। सिंपल सी बात है, हम उसका क्या निकाल लेंगे? एरिया। क्या निकाल लेंगे? एरिया। तो चलो निकालते हैं भाई, करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे देखो, क्वेश्चन नंबर 11। हमारे पास रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर और हमारे पास हाइट गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। अब देखो, एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड यानी कि उसको बनाने के लिए जो पेन होल्डर था, पेन होल्डर को बनाने के लिए कार्डबोर्ड का एरिया क्या लगेगा? तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं पेन होल्डर की बात करूं तो पेन होल्डर अपना ऊपर से तो खुला रहेगा, ऊपर से तो खुला रहेगा ना, तो इस तरह से रहेगा अपना पेन होल्डर। बोलो रहेगा कि नहीं रहेगा? इस तरह से अपना पेन होल्डर रहेगा। तो यानी कि हमारा जो गत्ता लगेगा, कार्डबोर्ड लगेगा, एक तो ये चीज़ लगेगी उसमें, एक तो ये चीज़ लगेगी और एक नीचे, यानी कि हमारे जो CSA लगेगा, CSA प्लस में एक साइड का हमारा सर्कल, एक साइड का हमारा सर्कल वाला नीचे का, यानी सिर्फ और सिर्फ हमें बॉटम का एरिया लेना है और प्लस में जो हमारा CSA यानी कर्व सरफेस एरिया, यानी इसका एरिया जो भी लगेगा, एक तो ये एरिया लेना है और प्लस में सर्कल का एरिया। तो CSA 2πRH हो गया और एरिया ऑफ बेस सर्कल, एरिया ऑफ बेस सर्कल, तो बेस कितना है? πr², इसका एरिया आ गया। तो वैल्यू रख लो 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3, एच की वैल्यू 10.5। क्लियर। प्लस यहाँ पे पाई 22/7, आर स्क्वायर, आर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 × 3, जो कटता है उसे काट लो, जो बच गया उसे रख लो। देखो यहाँ पे क्या है, 7 से काट दिया तो 7 को काटो तो 7 × 1 = 7, बच गए 3 और 7 × 5 = 35, तो ये आ गया 1.5। मल्टीप्लाई कर लो तो देखो यहाँ पे क्या आया, 22 3 × 22 3 × करो स्टार्ट, तो 22 4 × और 22 3 × और इधर आ जाएगा, इधर भी सेम ही आ जाएगा 66 × 3। ये 66 × 3 आया कैसे? देखो यहाँ पे क्या था, 22 को 3 से करेंगे तो 66 मल्टीप्लाई इस 2 को 1.5 से करेंगे तो 15 दूनी 30 यानी 3.0, तो आ गया ना ये 66.3, इस तरह से आएगा। क्लियर। 66 × 3 और सेम चीज़ यहाँ पे आ जाएगी 22 और ये 9 से 22 3 × और 3 × सेम चीज़ आ गई 198 198। क्लियर। अपॉन में 7, अब कॉमन ले लेंगे 198, यहाँ बचा 1, जब भाई हमने यहाँ बाहर ले लिया तो यहाँ अंदर 1 बचेगा, प्लस यहाँ बाहर ले लिया तो अंदर 1 बचा, 1/7। इसका ले लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 7 और 7 + 8, कैसे? जैसे 1 + 1/7, इसका एलसीएम ले लिया हमने 7, तो 7 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 × 1 = 7 + 1 8/7। इस तरह से अपना ये इस तरह से अपना ये सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, तो 198 यहाँ तक आ गया कंप्लीट समझ में। इसको मल्टीप्लाई कर दे। अब मैंने आगे इसको सोल्व क्यों नहीं है, क्योंकि आगे यूज़ होगा। अब टोटल कंपटीटर कितने हैं भाई? 35। कितने? 35। ये तो एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है जो कितना एरिया या कितना कार्डबोर्ड यूज़ करता है? 198 × 8/7 एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया यूज़ करता है एक कार्डबोर्ड से। एक का जो कंपटीटर है, एक पेन होल्डर बनाने में इतना कार्डबोर्ड लगाएगा। टोटल कंपटीटर कितने? 35। भैया एक इतना लगाता है तो 35 कितने लगाएंगे? 35 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल एरिया इक्वल टू 198 × 8/7 × 35। तो 7 × 1 = 7 और 7 × 5 = 35, जो बच गया उसे लिख लो। 198 × 8 5 = 40, 0 का 0 और 4 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, यह आ गया आपका आंसर। तो दोस्तों यहीं पे आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 13.2 आपकी कंप्लीट मिल गई है।
इससे पहले 13.1 कंप्लीट है। और जो भी एक्सरसाइज मैं करवाता हूँ उस कंप्लीट एक्सरसाइज को करवाने से पहले आपको बेस समझाता हूँ कि उसका बेसिक क्या होता है। तो चलो, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।